दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपने कॉन्टैक्टर के विषय मतलब एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर के विषय में तो जरूर सुना होगा कि एयर ब्रेक जो कॉन्टैक्टर होता है वो क्या होता है। मतलब एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर क्या होता है, इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसके साथ साथ यह जो कॉन्टैक्टर होता है ये ऑपरेट कैसे होता है और कॉन्टैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कितने कॉन्टैक्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे डिटेल में। तो आइए एक-एक करके समझ लेते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे कॉन्टैक्टर को रख दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इसके विषय में, तो आपको क्या जवाब देना है आप अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, ये कॉन्टैक्टर, इसको हम एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर बोलते हैं। मतलब इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो एयर वे मेक एट ब्रेक होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्टैक्टर क्या होता है। तो देखिए, फिजिकली देखने पे कॉन्टैक्टर ये ऐसा होता है। ये देख लीजिए, ये कॉन्टैक्टर है। इसका पूरा नाम होता है एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर। मतलब ये जो सप्लाई को पास करता है, मतलब मेक एंड ब्रेक करता है कॉन्टैक्ट को, वो एयर में करता है। तो इसीलिए इसका हम नाम रखते हैं, इसका हम एयर ब्रेक कॉन्टैक्टर। अब ये होता क्या है, देखिए यह एक सामान्य रूप से एक स्विचिंग डिवाइस है। जैसे कि आप किसी पंखे को चलाने के लिए आप नॉर्मल स्विच का उपयोग करते हैं ना, घरों में जो स्विच लगा होता है बोर्ड में, आपने स्विच को ऑन किया पंखा आपका चल गया, स्विच को ऑफ किया पंखा आपका बंद हो गया। सेम इसी तरह से ये भी होता है। होता क्या है कि जब आप पंखे को चलाने के लिए उपयोग करते हैं तो बहुत लो एम्पियर करंट उसमें फ्लो होता है और उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। लेकिन जब आप किसी मोटर को सप्लाई देते हैं, थ्री फेज मोटर को सप्लाई देते हैं, तो चूंकि वहाँ पर थ्री फेज की सप्लाई होती है, पंखे में ट्यूबलाइट इन सभी में सिंगल फेज की सप्लाई होती है, सो वोल्टेज कम होता है, लेकिन थ्री फेज में वोल्टेज ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस मोटर को सप्लाई दे तो हम क्या स्विच के माध्यम से देंगे, तो उससे क्या होगा कि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप उसी सप्लाई को इस कॉन्टैक्टर की मदद से देते हैं तो उससे क्या होता है कि हम रिमोटली दूर से खड़े होकर के आप उस मोटर को चालू बंद कर सकते हैं इस कॉन्टैक्टर की मदद से। स्विच में क्या होता है कि हमको जा करके स्विच को दबाना पड़ेगा, तब वो पंखा ऑन होगा, तो सप्लाई जो है उसी स्विच के माध्यम से पास होगी। लेकिन जब हम इसके माध्यम से सप्लाई को पास करते हैं तो क्या होता है, हम रिमोट से दूर से खड़े होकर के, मोटर हमारी दूर लगी हुई है और हम दूर से उसके सप्लाई को पास करते हैं, चालू करते हैं। उससे क्या होता है, रिस्क नहीं होता है। तो इस कॉन्टैक्टर की मदद से हम उस सप्लाई को मेक एंड ब्रेक करते हैं सेफ्टी के साथ में। अब बात आती है कि इसको हम ऑपरेट कैसे करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉइन रखी हुई होती है। अब ये कॉइन क्या करती है, इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर A1 और नीचे यहाँ पर A2 लिखा हुआ है। तो A1 और A2 जो होते हैं वो कॉइल होती है, कॉइल की सप्लाई होती है, वहाँ पर हम सप्लाई दे देते हैं। मतलब देखिए, कॉन्टैक्टर में दो प्रकार की सप्लाई का यूज होता है। पहली सप्लाई हमारी होती है जो वो ऑब्जर्वरी सप्लाई होती है। ऑब्जर्वरी का मतलब ये हो गया कि उस सप्लाई का उपयोग हम इस कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ कराने के लिए करते हैं। इसका पावर सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, वो सप्लाई अलग होती है। मतलब वो जो सप्लाई होती है वो कंट्रोल सप्लाई होती है, जिससे हम कॉन्टैक्टर को मेक एंड ब्रेक करते हैं, मतलब इसको ऑन और ऑफ करते हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरी सप्लाई में हम क्या थिंक करते हैं कि मोटर को सप्लाई देने के लिए वो सप्लाई हम पावर सप्लाई बोलते हैं, वो सप्लाई अलग होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो A1 और A2 को जो हम सप्लाई देते हैं वो वायर को सप्लाई देते हैं। वो सप्लाई क्या करती है कि इस कॉन्टैक्टर को मेक एंड ब्रेक करती है। जिससे देखिए, जब सप्लाई यहाँ पर आप देंगे तो ये सीधे सीधे देखिए ये से दब जाएगा, ठीक। और जैसे सप्लाई आपके हाथ से इन दोनों से हटाएंगे ये तुरंत रिलीज हो जाएगा। तो इस सप्लाई को दे करके हम कॉन्टैक्टर को मेक एंड ब्रेक कराते हैं। तो यह सप्लाई जो होती है वो ऑब्जर्वरी सप्लाई होती है। अब इसमें होता क्या है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखिए जैसा कि लिखा हुआ है 220 वोल्ट 230 वोल्ट लिखा हुआ 50 हर्ट्ज। मतलब इस कॉइल की जो वोल्टेज है, मतलब इस कॉइल में जो सप्लाई हमें देनी है वो 230 वोल्ट की हमें सप्लाई देनी है। तो यह कॉइल जो है वो एनर्जाइज हो जाएगी। मतलब ये जो प्लंजर को, ये जो इसके अंदर प्लंजर बना हुआ होता है, उस प्लंजर को अपने साथ खींच लेगी, जिससे क्या होगा कि हमारी पावर सप्लाई है वो पास हो जाएगी। तो इसको हम ऑपरेट कैसे करते हैं, वायर को सप्लाई देते हैं, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑपरेट हो जाता है। अब बात आती है कि कॉन्टैक्टर में कितने पॉइंट्स होते हैं। तो देखिए, कॉन्टैक्टर में मुख्य रूप से दो पॉइंट्स होते हैं। दो पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि एक पावर का पॉइंट होता है और एक पॉइंट होता है हमारा ऑब्जर्वरी पॉइंट होता है। अब पावर पॉइंट मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर हम थ्री फेस यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इनपुट में, और थ्री फेस यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। मतलब यहाँ थ्री फेस दिया और यहाँ से हमने थ्री फेस निकाल लिया। ये हमारे पावर के होते हैं। इसमें तीन कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं N1 N2 N3 लिखा होता है और नीचे लिखा होता है T1 T2 T3।
तो L1 N2 N3 का मतलब ये हो गया, यहाँ पर 3 फेस ला करके R लाइन भी यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और ये T1 T2 T3 का मतलब ये हो गया कि टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3 का मतलब ये हो गया, यहाँ से सप्लाई ले जा करके हम मोटर की जो टर्मिनल होते हैं वहाँ पर सप्लाई दे देंगे। तो ये हो गए हमारे पावर के जो कॉन्टेक्ट होते हैं, टर्मिनल होते हैं। इसके बाद जो होता है अलग अलग से, देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट बना हुआ है, ये हमारा गैलरी होता है, ये NO और NC के रूप में होता है। NO NC क्या होता है? NO का मतलब होता है नॉर्मल ओपन। मतलब ये हो गया कि जब इस कॉन्टेक्टर में हम किसी प्रकार से कुछ भी नहीं करेंगे, एक सामान्य स्थिति में रखा रहेगा, तो NO रहेगा। NO का मतलब नॉर्मल ओपन, मतलब यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ सप्लाई नहीं मिलेगी, और जैसे ही कॉन्टेक्टर को काट कराएंगे तुरंत यहाँ से यहाँ सप्लाई पास हो जाएगी। NO NC के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं प्रयास करूँगा कि आई बटन में दे दूँ या डिस्क्रिप्शन में दे दूँ उसका लिंक, आप उसको जा करके देख लीजिएगा, या सजेशन में डाल दूँगा लास्ट में स्क्रीन में, वहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट होते हैं वो NO के रूप में होते हैं, मतलब नॉर्मल ओपन के रूप में, और एक होता है NC के रूप में होता है, मतलब नॉर्मल क्लोज के रूप में होता है। तो नॉर्मल क्लोज का मतलब ये हो गया कि सामान्य स्थिति में जब इसमें आप किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं देंगे तो वो नॉर्मल क्लोज होगा, मतलब यहाँ पर सप्लाई देंगे तो यहाँ सप्लाई में मिल जाएगी। और NO होता है यहाँ पर सप्लाई देंगे तो यहाँ पर सप्लाई नहीं मिलेगी, और जैसे ही हम सप्लाई दें, इसकी कॉइल को सप्लाई देंगे, तुरंत NO जो होता है वो NC हो जाएगा, सप्लाई पास करने लगेगा, और NC होगा वो NO हो जाएगा, वो सप्लाई नहीं पास करेगा। तो उसको आप मैं इन स्क्रीन में जब दे दूंगा आप उसको देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसमें 2 कॉन्टेक्ट होते हैं, पहला होता है पावर का, दूसरा होता है हमारा कंट्रोल का। अब बात आती है कि इसको हम चेक कैसे करें कि ये कॉन्टेक्ट हमारे सही है कि नहीं सही है। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पर आप सप्लाई देते हैं, कॉइल में A1 और A2 को सप्लाई दे दें, तो ये कॉन्टेक्ट क्या होगा, चिपक जाएगा। अब यहाँ पर एक मल्टीमीटर का कॉन्ट्रीब्यूटर पे लगा दें, यहाँ पर रखें, और दूसरा आप यहाँ पर रखें, मतलब सामने आमने सामने रखेंगे, मतलब N1 और T1 पे आप चेक करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी बताएगा। अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं बता रहा है तो मतलब ये वो कॉन्टेक्टर का जो ये कॉन्टेक्ट है हमारा वो खराब हो गया है। दूसरा आप चेक करें L2 और T2 पे आप चेक करें, उस पर कॉन्टिन्यूटी बतानी चाहिए, मतलब जब आप A1 और A2 पे सप्लाई दे देंगे तब की बात बता रहा हूँ, जब कॉन्टेक्टर आपका ऑन हो जाएगा तब। और तीसरा आप N3 और T3 पे आप देंगे तो वहाँ पर भी आप चेक कर लेंगे, कॉन्टिन्यूटी बताएगा। अब इसके साथ साथ आप इसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी आप चेक कर लें। अब उसमें क्या होगा कि जब आप इसको सप्लाई देंगे तो उस वक्त क्या होगा, जो NO होगा वो क्या हो जाएगा, वो NC हो जाएगा। तो NO पे आप चेक करेंगे तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी बताएगा, और जो NC होगा उस पर आप चेक करेंगे तो वो कॉन्टिन्यूटी नहीं बताएगा। तो उस चीज़ को आप चेक कर लेंगे, तो इससे आपके इसके कॉन्टेक्ट जो है आपके वो चेक हो जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट क्या आता है कि कॉन्टेक्टर कितने प्रकार का होता है। तो देखिए कॉन्टेक्टर सामान्य रूप से 2 प्रकार का होता है, पहला होता है हमारा AC कॉन्टेक्टर, दूसरा होता है हमारा DC कॉन्टेक्टर। तो AC कॉन्टेक्टर से हम AC सप्लाई को पास करा देते हैं, DC कॉन्टेक्टर से हम DC सप्लाई को पास कराते हैं। उसकी कॉइल जो होती है वो DC सप्लाई से ऑपरेट होती है, AC कॉन्टेक्टर की जो कॉइल होती है वो AC सप्लाई से ऑपरेट होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो कॉन्टेक्टर के विषय में मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में आपने सीख लिया होगा कि कॉन्टेक्टर क्या होता है, इसका हम उपयोग क्यों करते हैं, इसके साथ साथ ये कैसे ऑपरेट होता है, कॉन्टेक्टर कितने प्रकार का होता है, इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं, और इसको कैसे हम चेक करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिकल से संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का, वहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित ढेरों नॉलेज ले सकते हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।